Dear students, I welcome you all in DSCJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Students, our today's session is for class 7th, and in this session we will study the lesson number 7 of geography, and the name of this lesson is Human Environment, Settlement, Transport and Communication. तो आज का जो हमारा लेसन है इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में, ट्रांसपोर्ट्स के बारे में और ह्यूमंस कम्युनिकेशन के बारे में, कि कैसे ह्यूमन अपना इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण वो खुद बनाता है, कैसे वो एक जगह पे रहना शुरू किया, सेटलमेंट उसने शुरू की, ट्रांसपोर्ट्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और कम्युनिकेशन कि कैसे हम अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इट इज द बेसिक ह्यूमन नेचर दैट डिस्पाइट वेरिंग इंटरेस्ट्स पीपल टेंड टू लिव टुगेदर, कि अब हम सभी के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, अपने अपने तरीके हैं रहने के, फिर भी हम सब कोशिश करते हैं कि हम एक जगह पे इकट्ठे रहें, क्योंकि ह्यूमन नीड्स हैं, हमें सुख में दुख में एक दूसरे की जरूरत पड़ जाती है। और भी दूसरा भी, हर इंसान हर काम नहीं कर पाता है। जैसे अगर हम अपनी बात ही, अगर हमें घर बनाना हो तो हमें उसके लिए पेंटर चाहिए, हमें उसके लिए कारपेंटर चाहिए, उसके लिए हमें मैंसन मैशन मैंसन चाहिए, आयरन वाला काम, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, बहुत सारी। तो हमारी कोशिश होती है कि ये सब लोग हमें आसपास के इलाके में कहीं पास में मिल जाएं। तो ये तभी पॉसिबल होगा कि जब हम हमारा घर ऐसी जगह होगा जहाँ पे बहुत सारे लोगों का रहना होगा। तो मीन्स पीपल टेंड टू लिव टुगेदर। So humans, due to the settlement, transport and communication, are regarded as the most social creature on earth, क्योंकि हम एक जगह ठहर सकते हैं, हम अपनी इच्छा से हम अपना काम कर सकते हैं, बात बता सकते हैं, इसलिए ह्यूमन को सबसे ज्यादा मोस्ट सोशल क्रिएचर कहा जाता है। तो वी आर सोशल एनिमल्स, हम एनिमल्स ही हैं, लेकिन सोशल क्यों हैं? क्योंकि हम अपने काम करते हैं, हम अपनी इच्छा से अपना बात किसी को समझा सकते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जहाँ चाहे हम जा सकते हैं, हमारे कम्युनिकेशन के तरीके हैं, सेटलमेंट्स हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से ह्यूमंस को अगर हम बात करें तो वो एक सोशल एनिमल, सोशल क्रिएचर कंसिडर किया जाता है। अर्ली मैन was solely dependent on the nature for his basic needs of food, shelter and clothing. But as the time passed, humans developed their own system of shelter and living. They learned new skills to become self sustained. From growing crops to making houses, they changed the environment according to their needs. Apart from the settlement, transport, and communication, were the developments made by the humans in course of living. तो पहले आप देखते हो कि हमारी जो बेसिक हमारी नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, वो है फूड, कपड़ा, रोटी या फिर हम कहें मकान। तो पहले भी इंसान ये ज़रूरतें पूरी करता था और वो यूजुअली नेचर पे ही डिपेंड करता था। तो उसी से वो नेचुरल जैसे गुफाओं में रहना, पत्ते लगा लेना अपने आगे-पीछे, यानी कि कपड़ों को, या एनिमल हाइड, सीधा स्किन यूज़ करता था इंसान अपने आप को बारिश से बचाने के लिए, या कभी इंसेक्ट अटैक से बचाने के लिए, अपने शरीर को गर्म रख, अपने शरीर की बचाने के लिए। तो एज ए क्लोथिंग वो एनिमल हाइड यानी कि जानवरों की चमड़ी या पत्तों का इस्तेमाल करता था। खाने के लिए वो फ्रूट्स या रूट्स वगैरह, यानी कि हम कह सकते हैं कि सारी चीजें वो टोटली नेचर पे ही वो डिपेंड था। लेकिन धीरे धीरे जब इंसान ने डेवलपमेंट करना शुरू की, उसने व्हील बनाया, चक्का बनाया, जिसके जो ट्रांसपोर्टेशन की जिससे इन्वेंशन हुई। इसके अलावा उसने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, खेती बाड़ी। उसे लगता था कि एक जगह से दूसरी जगह हमें बार बार जाना पड़ता है, क्यों ना हम एक ही जगह पे रह के हम अपना खाना भी ग्रो करें, फूड ग्रो कर सकें और हम यहीं पे रहें। तो इस तरह से उसने धीरे धीरे जो अपनी नोमैडिक लाइफ थी, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो बंद की और एक जगह पे उसने सेटलमेंट बनाना करना शुरू कर दी। इसके अलावा उसने अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, कि लिविंग जो है थोड़ी सी और इम्प्रूव करने के लिए, उसने ट्रांसपोर्ट शुरू की। मतलब व्हील से जो उसने
बैलगाड़ी या फिर दूसरा घोड़ा गाड़ी ये बनाना शुरू किया। फिर धीरे-धीरे कम्युनिकेशन के मीन्स डेवलप हुए, पहले मैसेज पिजन से जाता था, फिर घोड़े लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, टेलीफ़ोन, फैक्स, मेल, इस तरह से धीरे-धीरे विद द एडवांसमेंट इंसान ने अपने जो था लिविंग स्टाइल जो है वो चेंज करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हम इस लेसन में जो है वो पहला टॉपिक हमारे पास आता है सेटलमेंट। So during the early man period, humans settled on trees and inside caves. Today they build houses. The places where we build houses are called settlements. River valleys were the first settlement for human dwelling. The reason being their fertile land and availability of water. As people in that era were mostly dependent on agriculture, they settled in places which would support beneficial farming. तो पहले इंसान जो थे आदि मानव जिसे हम कह सकते हैं कि ज्यादातर वो कहाँ रहते थे, पेड़ों के ऊपर या गुफाओं में। फिर आज हमने अपने घर बनाए हुए हैं, तो इन घरों को जब हमने घर बना लिया तो ये क्या हो गई, सेटलमेंट्स। पहले जो सेटलमेंट सबसे पहले जो हुई वो कहाँ पे, लोगों ने जब जो पुराने हमारे पूर्वज थे उन्होंने यूजुअली अपने सेटलमेंट्स, अपने घर जो थे वो कच्चे घर जो थे वो कहाँ बनाना शुरू कर दिए, नदियों के किनारे। एक तो नदियों के किनारे की जो जमीन है वो फर्टाइल लैंड होती है, वहां पे उपजाऊ है, और दूसरा खेतों के लिए पानी भी मिल जाता है। तो ज्यादातर पहले लोग, आज भी हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। तो पहले ज्यादातर सारे के सारे लोग जो थे वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते थे, इसलिए वो अपनी जमीनों के पास जो है अपने घर बना लेते थे, और जमीन भी उनकी कहाँ होती थी, यूजुअली नदियों के किनारे, ताकि जो भी उन्होंने क्रॉप लगानी है उसको आसानी से वहां पे पानी भी मिल जाए, और नदियों के किनारे की जमीन यूजुअली क्या होती है, फर्टाइल होती है। Gradually, when people started trading and earning through commercial establishments, they start settling according to their interest of trade and earnings. फिर धीरे धीरे लोगों ने, जैसे जैसे लोगों ने बिजनेस शुरू करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने यूजुअली अपना सेटलमेंट, अपने घर भी वहां पे बनाना शुरू कर दिए, यहाँ पे उनका ट्रेड या बिजनेस हो। जैसे अगर कोई गांव से शहर में रोज बिजनेस करने जाता हो, वहां पे अपना सामान बेचने जाएगा, फिर खरीदने जाएगा, तो वो क्या करेगा कि वो गांव से जब उसने अपना सामान भी शहर में बेचना है और खरीदना भी शहर से ही है, तो वो क्या करता है कि गांव से उठ के वो शहर में चला जाता है। तो इस तरह से जहां पे जैसे जैसे लोगों ने जब बिजनेस शुरू करना शुरू कर दिया, तो अपने ट्रेड के या अपने बिजनेस के या अपने अर्निंग के हिसाब से उन्होंने अपनी सेटलमेंट्स भी जो थी वो नदियों से दूर कहीं और, यानी दूसरी जगह पे करना शुरू कर दी। विद द एडवेंट ऑफ मॉडर्न स्किल्स इन ह्यूमंस सेटल्ड फ्लोरिश टू प्लेसेस अदर देन द वैलीज। फिर वो धीरे धीरे नदियों से या वैलीज से वो दूसरे प्लेन इलाकों की तरफ चलना शुरू हो गए, और फिर वहां पे सेटलमेंट्स जो है वो उनकी शुरू हो गई। तो सेटलमेंट्स की अगर हम बात करें तो मेनली ये फॉलोइंग टाइप्स की है। एक आ गई टेम्परेरी और एक होती है परमानेंट। टेम्परेरी वो होती हैं जो कि हम एक ज्यादा देर वहां पे नहीं रहते हैं, फिर हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से उस सेटलमेंट को चेंज कर सकते हैं। परमानेंट एक बार जो फिक्स होगी वहीं पे है। परमानेंट सेटलमेंट जो है वो रूरल और अर्बन, रूरल हो गया गांव में, अर्बन हो गया शहर में। रूरल सेटलमेंट्स भी जो है वो भी आगे फर्दर दो टाइप की हैं, एक है आइसोलेटेड और एक है कंपैक्ट। आइसोलेटेड हो गया दूर दूर रहना, और कंपैक्ट हो गया पास में रहना। तो एक एक करके हम इन सभी सेटलमेंट्स को देखते हैं कि क्या क्या ये सेटलमेंट्स होती है और कैसे इनमें घर किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्पररी सेटलमेंट। तो आप यहाँ पे पिक्चर में टेंट्स देख सकते हो कि जैसे यूजुअली जो नोमैड्स होते हैं जो पहाड़ों पे रहते हैं, जैसे हम गुजर बकरवाल की बात करते हैं, वो सर्दियों में एक जगह फिर गर्मियों में दूसरी जगह, तो यूजुअली वो अपने साथ टेंट्स लेके चलते हैं। तो यहाँ रात भी जहाँ पे मिली वहां पे टेंट लगा दिया, और सुबह जहाँ पे फिर वहां से उठ के दूसरी जगह चले जाएंगे। तो इस तरह की सेटलमेंट्स को हम क्या कहते हैं, टेम्पररी सेटलमेंट्स। सो टेम्पररी सेटलमेंट्स आर दोज विच आर ऑक्युपाइड फॉर शॉर्ट पीरियड्स। Usually, people living in deserts, forests, and mountains inhabit in temporary settlements. The main occupation of these inhabitants are hunting, shifting cultivation, and hunting. Nomads are also dwellers of temporary settlement. People generally do not build homes in the temporary settlement. तो टेम्परेरी सेटलमेंट हो गई जहाँ पे आप इंसान जो है वो थोड़ी देर के लिए वो लोग रुकते हैं, जैसे जंगल में हो गया, किसी डेजर्ट में, या किसी पहाड़ पे जाके। तो वहां पे इस तरह से वो टेंट वगैरह लगाएंगे। ये यूजुअली ये लोग हंटिंग करते हैं या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, थोड़ी देर के लिए कल्टीवेशन किया फिर वहां से कहीं और को शिफ्ट कर लिए। तो यूजुअली मैंने आपको जैसे बताया कि नोमैड जैसे गुजर बकरवाल वो ज्यादातर इन लोगों में आते हैं। तो वो टेम्परेरी सेटलमेंट ही रखते हैं, और ये लोग अपने परमानेंट घर जो है वो नहीं बनाते हैं।
फिर दूसरे आते हैं परमानेंट सेटलमेंट। तो आप पिक्चर में देख सकते हो कि घर बनाए हुए, अब इन घरों को तो शिफ्ट करना, उठा के हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। तो सच काइंड ऑफ सेटलमेंट इज द परमानेंट सेटलमेंट। तो इट इज द मोस्ट परवेलेंट सेटलमेंट टुडे, सबसे ज्यादा यही है। सिंस द इनहेबिटेंट्स मेक हाउसेज, दे डू नॉट मूव टू अदर प्लेसेस फॉर ए ड्वेलिंग। वो अपना घर बना लेते हैं, पर टेम्परेरी में आपने देखा टेंट्स थे, तो टेंट को आसानी से एक जगह से पैक करके हम दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो घर बनाए हुए हैं, इसलिए आसानी से बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान नहीं है। दे परमानेंटली इनहेबिट हियर ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड रिसोर्सेज। कि वो ज्यादातर लोग घर कहाँ बनाते हैं, जहाँ पे उनका नौकरी होगी, बिजनेस होगा, या जहाँ पे उनको रिसोर्सेज की रहने के लिए जितनी भी, जैसे अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ की बात करें, हमें मार्केट पास में मिलनी चाहिए, हमें हर सामान अवेलेबल हो, जहाँ पे हमें बार बार एक शहर से दूसरी जगह ना जाना पड़े। तो वो लोग अपना घर यूजुअली वहाँ पे बनाते हैं, बच्चों के लिए स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हों, मार्केट्स हों, तो हम अपना घर वहीं पे बना लेते हैं। तो परमानेंट इनहेबिटेंट्स जो होते हैं, वो अपने ऑक्यूपेशन, ट्रेड या रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग वहीं पे अपना क्या बना लेते हैं, सेटलमेंट बना लेते हैं, यानी अपना घर बना लेते हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो फर्दर दो टाइप की है। एक आ गई रूरल और एक आ गई अर्बन। रूरल सेटलमेंट्स आ गई जो गांव में है, यूजुअली वहां पे कच्चे मकान होते हैं, छोटे मकान होते हैं। जो अर्बन है, शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। तो आप इन पिक्चर से में देख सकते हो रूरल सेटलमेंट्स। तो सेटलमेंट्स इन विलेज एरियाज आर टर्म्ड एज रूरल सेटलमेंट्स। In rural areas, people prefer occupations like agriculture, forestry, fishing, art and trading. तो ज्यादातर गांव के लोग, और गांव में जो है वहां पे रूरल सेटलमेंट है, और गांव के लोगों का ज्यादातर बिजनेस क्या रहता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री वगैरह। तो मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हियर इज द एग्रीकल्चर। द हाउसेज बिल्ड हियर डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट एंड रीजन। घर भी आप देखो कि ज्यादातर की किस रीजन में आप रह रहे हो, जैसे जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं वो टीन ज्यादा डालते हैं कि बर्फ वगैरह ना पड़े। जो प्लेन होंगे तो वहां पे थोड़े वो लेंटर वगैरह या पक्का छत डाल देते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप के एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं। इन हैवी रेनफॉल एरियाज हाउसेज आर बिल्ड ऑन स्टिल्ट्स एंड हैव स्लैंट रूफ्स, while in hot climate areas the roof are covered with thatched covering। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है वहां पे ढलान में उनके स्लांट रूफ होते हैं, मतलब टीन की तरह डाले होते हैं कि बारिश छत पे ना रुके बारिश। तो वो थोड़ा दोनों तरफ स्लोप होती है, आसानी से बारिश का पानी नीचे की तरफ चला जाता है। और जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, वहां पे उन्होंने रूफ क्या होते हैं, थैच्ड कवरिंग उनके ऊपर, मतलब फॉल सीलिंग डाल दी या थोड़ा लकड़ी का छत्ता डाल दिया, ताकि कमरा जो है वो थोड़े ठंडे रहे। अब रूरल सेटलमेंट जो है वो दो टाइप की है, फर्दर आपको बताया, कम्पैक्ट और स्कैटर्ड। In the compact settlement, people make a dwelling on flat lands and the houses are very closely built to each other. Compact का मतलब हो गया close। तो ज्यादातर यहाँ पे जो प्लेन इलाके होते हैं, फ्लैट लैंड होती हैं, वहां पे लोग ज्यादातर घर पास पास बनाते हैं। तो जहां पे घर पास पास होंगे उस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, कंपैक्ट सेटलमेंट। और जो while in the scattered settlement क्या होती है, habitat are scattered over extensive areas and the mostly found in hilly and forest area। पहाड़ों पे देखो कि जगह प्लेन प्लेन थोड़ी कम होती है, तो इसलिए पहाड़ों पे मकान जो है वो दूर दूर होते हैं। तो उस एक जहाँ पे मकान या घर दूर दूर होंगे उसे हम क्या कहते हैं, स्कैटर्ड सेटलमेंट। तो आप इन दोनों पिक्चर्स में देख सकते हो, ऊपर वाली पिक्चर में जो है वो घर सारे पास पास में, दैट इज द कम्पैक्ट सेटलमेंट। और नीचे पहाड़ों पे मकान बने हुए हैं, यहाँ पे घर दूर दूर है, इट इज द स्कैटर्ड सेटलमेंट। तो ये दोनों जो आ गई, ये किसके अंडर आ गई, रूरल सेटलमेंट के अंडर। इसके अलावा हमारी दूसरी जो आ गई वो आ गई अर्बन सेटलमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिटीज या टाउन्स में होती हैं उन्हें कहते हैं अर्बन सेटलमेंट। These are a large form of settlements and people here are occupied by manufacturing, services, trading kind of occupations. Generally, this settlement has many पक्का हाउस। तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस, कि जो मड और थैच्ड रूफ होते हैं वो कच्चा हाउस हैं, जो सीमेंटेड रूफ हैं वो आगे पक्का हाउस। तो जो शहरों में जो लोग हैं, जिनका काम जैसे गांव में यूजुअली एग्रीकल्चर करते हैं, यहाँ पे और भी मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, सर्विसेज हैं या दूसरे बिजनेस हैं। तो यहाँ पे यूजुअली लोगों के घर पक्के होते हैं और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं। तो सच सेटलमेंट्स आर कॉल्ड एज द अर्बन सेटलमेंट्स। तो आई होप कि, मुझे लगता है कि आपको रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स क्लियर हो गया होगा। गांव में जो लोग रहते हैं वो आ गया रूरल सेटलमेंट्स, और उनके घर जो है वो इतने बड़े बड़े ऊंचे नहीं होते हैं, वहां पे
घर या तो बहुत पास होंगे तो उसे कहेंगे कम्पैक्ट सेटलमेंट, और अगर पहाड़ों में है तो रूरल सेटलमेंट। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के उनके इन्वायरमेंट है, उसी टाइप के उनके मकान होंगे या घर होंगे। सो आई होप कि आपको सेटलमेंट वाला पार्ट जो है, ये फर्स्ट पार्ट, ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट जो है उसकी तरफ चलें तो इसमें आता है हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हम जिसे कहते हैं यातायात, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो पहले ज़माने में लोग जो थे वो बैलगाड़ी से या घोड़ा गाड़ी से चल जाते थे। जैसे सबसे पहले व्हील की इन्वेंशन हुई तो फिर उन्होंने ठेला लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते, फिर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी आई, फिर इस तरह से धीरे-धीरे साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती गई। फिर रोड ट्रांसपोर्ट हुआ, बसेस के थ्रू जाते थे, रेलवे ट्रैक्स में आ गया, फिर थ्रू वाटर सीज़ हैं, सीज़ के थ्रू जैसे शिप्स हैं, क्रूज़ हैं, फिर फास्टेस्ट मीन अगर हम बात करें तो थ्रू बाय एयर हैं। तो विद द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, यानी कि धीरे-धीरे हमारे जो थे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हुई। तो ट्रैवलिंग इन अर्ली डेज कुड टेक मंथ्स टू ईयर्स। द एब्सेंस ऑफ कन्वेंस इन अर्ली डेज मेड ट्रैवलिंग द मोस्ट आर्डस्ट ऑफ द वर्क। Until the invention of the wheel, traveling was a task to do. With the passage of time, human beings developed different means of transport. तो पहले एक जगह से दूसरी जगह जाना तो पैदल जाते थे, कई साल महीने लग जाते थे। फिर उसका धीरे धीरे घोड़ों से जाना शुरू कर दिया। तो मतलब उस समय की ये था कि आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाने में थक जाता था, रास्ता भटक जाता था। तो इस तरह से धीरे धीरे जैसे ही व्हील की इन्वेंशन हुई, तो फिर उसके बाद जो था ह्यूमन बींग्स ने डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो थे वो डेवलप करना शुरू कर दिए। So before the invention of wheels, people used to travel with mules or donkeys to carry items of luggage. But after the invention of wheel, traveling became more easy and fun. For example, in India, we use mules, donkeys, bullock and camels for carrying luggage. तो पहले हम खच्चर, डंकी, बुलक या कैमल्स एक जगह से दूसरी जगह सामान लेने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते थे। ऐसे ही तिब्बत में याक, साउथ अफ्रीका में लामाज एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किए थे। जो लामाज था ये किस्म के ऊंट की तरह ही होते हैं। लेकिन मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रेलवे, फ्लाइट्स, रोडवेज, ये हमारा सिर्फ टाइम भी बचाते हैं और एनर्जी भी बचाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट पे कि किस तरह का वो मोड है, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट को डिफरेंट कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है रोडवेज। तो रोडवेज जॉइन वेरियस सिटीज टू वन अनदर। विद दीज रोड्स वी कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एफर्टलेसली। Roads are present everywhere from desert to mountain. They serve as an important means of transportation. Roads like the flyovers and expressways are present above the ground level. Similarly, subways are underground roads that help manage the growing levels of traffic. तो रोड जो है वो एक सिटी से दूसरी सिटी को ज्वाइन करते हैं। इससे हम आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। आज रोड्स डेजर्ट से लेके माउंटेनियस रीजन तक हर एक जगह पे रोड्स बने हुए हैं। ट्रैफिक से बचने के लिए कि अगर रोड्स पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है तो कई बार हम देखते हैं फ्लाईओवर की रोड के ऊपर ऊंचाई देके रोड बनाए होते हैं, या अंडरग्राउंड रोड सबवेज बनाए होते हैं। इससे क्या है कि ट्रैफिक से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं कि ज़्यादा ट्रैफिक में नहीं फंस सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट से यानी रोडवेज की अगर हम बात करें तो ये हम यूजुअली हम देखते हैं कार, बस, ट्रक, ये सब जो है वो रोडवेज के थ्रू हम इनके थ्रू क्या हम कह सकते हैं रोडवेज जो है ये ट्रांसपोर्ट, रोड मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम इसके थ्रू सामान या अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। और रोड्स भी अगर हम देखें तो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मेटालिक रोड्स, एक होते हैं नॉन मेटालिक। तो जिनमें ये लुक वगैरह या चारकोल वगैरह ये पड़ा होता है जो बिल्कुल हाईवेज की तरह होते हैं, ये आता है मेटालिक रोड्स। और गांव में जिनमें ये चारकोल वगैरह नहीं पड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन मेटालिक रोड्स। फिर इसके बाद रेलवे है। रेलवे कैरी पीपल एंड हैवी गुड्स थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस। इनिशियली दे यूज कोल एंड स्टीम, बट today's trains run with the help of diesel and electricity. In many places, superfast trains have been introduced to make the journey faster. दूसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गया रेलवे। तो रेलवे से हम एक साथ हजारों लोग हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। बसेस में इतने ज्यादा लोग नहीं आते हैं, तो ट्रेन में एक साथ बहुत सारे लोग हम एक जगह से सामान एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। पहले ट्रेन जो कोल पे या स्टीम पे चलती थी, लेकिन आजकल डीजल पे चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही हैं। अब कई देशों में या कई जगह में हमारे देश में भी सुपर फास्ट ट्रेन हैं, बुलेट ट्रेन हैं,
जो हमारा ड्यूरेशन समय जो है वो बहुत ज़्यादा बचाती हैं, तो हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द वाटरवेज़, तो पानी को भी हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या सामान को भेजने के लिए भी। तो वाटरवे द मोस्ट एंशिएंट मीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। They are the cheapest way of carrying heavy and bulky goods over long distance. ज़्यादा सामान हो हमारा तो हम उसे वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम भेजते हैं। तो वाटरवेज जो है वो भी दो टाइप के हैं, क्या इनलैंड वाटरवे, एक हो गया सी रूट। जैसे आप देखो हम हरिद्वार जाते हैं या दूसरा और भी कई नदियां हैं, यहाँ पे नदी के एक एंड से दूसरे एंड पे जाना हो या झील के एक एंड से दूसरे एंड पे जाना हो, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे आप कई देश में कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे हम घूमने के लिए, यहाँ पर रंजीत सागर डैम है, यहाँ पे भी शिप्स हैं, बीच में छोटी छोटी बोट्स लगी हुई हैं। तो दैट काइंड ऑफ रेड वाटरवे इज द इनलैंड वाटरवे। तो इनलैंड वाटरवे यूज रिवर लेक्स फॉर नेविगेशन। गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे इन इंडिया। तो मतलब कि शहर के बीच में ही या देश के अंदर अंदर ही घूमने में या शहर के अंदर अंदर घूमने में जो हम कश्तियां, छोटी छोटी कश्तियां यूज करते हैं सामान को ले जाने के लिए, या इंसान खुद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैन और मटेरियल, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनलैंड वाटरवे। लेकिन जो समुंदर के थ्रू होती है, जैसे बड़े बड़े जहाज चलते हैं, एक देश से दूसरे देश में सामान पहुंचाना हो, तो यहाँ एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाना हो समुद्र के रास्ते में, then that is called as the sea routes. तो सी रूट्स आर ओशनिक रूट ट्रांसपोर्ट आर द मर्चेंडाइज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो इसके लिए बंदरगाह बने होते हैं, पोर्ट्स बने होते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मतलब एक देश से दूसरे देश में सामान पहुंचाना हो या इंसान पहुंचाने हो, तो उसके लिए हम कहते उसे हम कहते हैं सी रूट्स। तो जैसे हमारे देश में भी है, मुंबई है या चेन्नई है, इसके अलावा वर्ल्ड में सिंगापुर, लॉस एंजल्स, जेनेरियो, कैपटाउन, कई जो है ये मशहूर सी रूट्स हैं। Then is the airway. The fastest mean of transportation, that is the airways. तो aeroplanes, helicopters are the best example. इससे हम एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी हम पहुंच सकते हैं। इससे सामान भी हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, इंसान भी एक जगह से दूसरी जगह जल्दी, यानी कि हमारे टाइम को बहुत ज़्यादा ये बचाता है। तो हमारे इंडिया में भी जैसे दिए हुए हैं कुछ, दिल्ली है, मुंबई है, या और भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, लंदन, न्यूयॉर्क, सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स। तो ये आ गए हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर इसके अलावा हम नेक्स्ट पार्ट में चलें तो वो आ गया कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है कि अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाना, अपना मैसेज किसी दूसरे तक पहुंचाना। तो पहले मैसेज जो थे वो अपने एक जगह से दूसरी जगह कबूतरों के थ्रू भेजे जाते थे, फिर उसके बाद चिट्ठियां आई, लेटर्स आए, उनके थ्रू जाते थे, हम पोस्ट करते थे। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं एसएमएस हैं या व्हाट्सएप के थ्रू हैं, ईमेल्स हैं, जो फास्टेस्ट मीन है कम्युनिकेशन। तो हमारे पास बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो इसमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है पर्सनल कम्युनिकेशन, एक होता है मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन वो हो गया जो दो लोगों के बीच में, जैसे मैं अगर किसी को फोन कर रहा हूँ, वो फोन सिर्फ मैं बात सुना रहा हूँ और जो दूसरे एंड पे है उसको सुनाई दे रही है। जब मैसेज मैं किसी को भेज रहा हूँ तो एक एंड से दूसरे एंड पे जाएगा, वो दो लोगों के बीच में होगी, दैट इज द पर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन अब गवर्नमेंट ने हमें कोई बात पहुंचानी हो तो वो टीवी पे सुनाते हैं या रेडियो पे सुनाते हैं या अखबार में आता है। तो देन यानी एक साथ मैसेज हमें सौ, लाखों, हजारों में पहुंचाने हो, तो देन दैट कम्युनिकेशन इज द मास कम्युनिकेशन। So mass media, internet, mobile, satellite are the various modes of communication. For example, telephone, newspaper help in information and education, while mobile, telephone and email help in conveying messages. तो न्यूज़पेपर, टेलीफोन से भी हम इंफॉर्मेशन, जहाँ बड़े बड़े जैसे क्लासेस वगैरह या कोई किसानों के लिए प्रोग्राम या बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम हो, तो वो टेलीफोन के थ्रू तो नहीं हो सकता है, वो टेलीविजन के थ्रू होता है, रेडियो के थ्रू होता है, न्यूज़पेपर के थ्रू होता है। तो वो आ गया आपके मास कम्युनिकेशन के मीन्स। तो इन सब में सैटेलाइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो सैटेलाइट हेल्प इन फास्टर कम्युनिकेशन अबाउट नेचुरल हैपनिंग्स, रिसोर्सेज एंड डिजास्टर वार्निंग। अब अगर कहीं कोई समुद्र में, आप देखो हमें टीवी में आ जाता है कि वहां पे तूफान आने वाला है, वहां पे कोई जो है वो बारिश, मौसम खराब होने वाला है, तो वो सैटेलाइट्स जो है वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन करने में बहुत ज्यादा मदद करती हैं।
We use the internet as an important mode of communication, from gathering information to interaction. Internet as the modern mean of communication has made our life much more comfortable. अब इंटरनेट के थ्रू, मेल्स के थ्रू हम आसानी से अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं विद क्लिक। सिर्फ एक क्लिक किया तो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। इंटरनेट के थ्रू हम पूरी दुनिया को अपनी बात बता सकते हैं। सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो ये सारे मीन्स जो है ये क्या है हमारे कम्युनिकेशन के। तो आई होप कि आपको ये ट्रांसपोर्टेशन, सेटलमेंट और कम्युनिकेशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इस लेसन के क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो हमने स्टडी किया अभी फोर मीन्स ट्रांसपोर्ट के, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेटलमेंट। तो सेटलमेंट क्या होता है, जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे लोग अपने घर बनाते हैं। तो पहले लोग कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में और केव्स में, बट विद द टाइम एंड एडवांसमेंट ह्यूमंस मेड होम्स टू क्रिएट सेटलमेंट। विच आर द एक्टिविटीज प्रैक्टिस्ड बाय द रूरल पीपल। गांव के लोग ज्यादातर क्या काम करते हैं, तो एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क। तो ये कुछ काम है जो रूरल गांव के लोग करते हैं। देन मेंशन एनी टू मेरिट्स ऑफ रेलवेज। तो रेलवेज के दो फायदे क्या हैं। हैवी गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू लॉन्गर डिस्टेंस विद इन ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ज्यादा भारी सामान हम एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से पहुंचा सकते हैं। एंड इट इज ए चीपर मीन, सस्ता भी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। Technology has helped us discover faster means of communication. Telephone, mobile phone, internet are a few means of communication that we use. तो अपनी बात, अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, तो टेक्नोलॉजी की वजह से हम आसानी से अपना मैसेज आज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, जैसे मोबाइल फोन, इंटरनेट है। व्हाट इज द मास मीडिया। तो अभी आपको मैंने बताया कि ज्यादा तक लोगों तक हमें एक साथ बात पहुंचानी हो, तो डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन have brought about an information revolution in the country. So various media like radio, television and newspaper are used to provide information to people. This mode of providing information is known as mass media. Mass mean बहुत ज्यादा, तो एक साथ बहुत सारे लोगों को बात पहुंचाना, तो वो जो मीडियम हम यूज करते हैं वो लोगों तक बात पहुंचाने के लिए, दैट इज द मास मीडिया। तो उसमें प्रिंट मीडिया आ गया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, जैसे टेलीविजन आ गया, रेडियो आ गया, इंटरनेट आ गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेसन क्लियर हो गया होगा, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो इसलिए नाउ यू आर एडवाइज्ड टू नोट डाउन दिस लेसन ऑन योर ज्योग्राफी नोटबुक एंड लर्न इट। इस लेसन को आप नोट करें अपनी नोटबुक्स पे और इसे अच्छे से लर्न करें। तो आई होप कि आपको एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।